क्या आपको पता है मेक्सिको के शहर सैन क्रिस्टोबल में पानी की कमी होने की वजह से लोगों ने कोका कोला पीना शुरू कर दिया है। Biggest consumers of Coca-Cola in the world. More than 800 liters of Coke in a year. ये लोग हर रोज ऑन एवरेज 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री में तो कई केसेस ऐसे भी निकल कर आए जहां पर लोगों का ब्लड शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें दिखना बंद हो गया और उनके हाथ पैरों को भी काटना पड़ा। High blood sugars are the number one cause of blindness in adults, are the number one cause of amputations in adults. ये बड़ी कंपनीज पिछले कई डेकेड से हेवी मार्केटिंग और इवन साइंटिफिक स्टडीज को मैनिपुलेट करके हमें अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। जैसे कुछ सालों पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्चर को कई ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें जॉन हिक्सन नाम के शख्स ने लोगों की शुगर कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हार्वर्ड रिसर्चर्स को लगभग $50,000 की रिश्वत दी ताकि वो एंटी शुगर कैंपेन्स को डिस्क्रेडिट करके लोगों की बढ़ती बीमारियों का सारा ब्लेम सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल पर डाल सके। यानी जहां रोनाल्डो जैसे स्पोर्ट्समैन कॉन्फ्रेंस के बीच में कोका कोला को हटाकर पानी पीने को बोलते हैं, वहीं हमें अनहेल्दी बनाए रखने में कई लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन क्यों ऑलमोस्ट हर घरेलू खाने की चीज जैसे सॉस, ब्रेड, पीनट बटर, इंस्टेंट नूडल्स और इवन अचार में मिलने वाली इस शुगर को हर कोई ब्लेम करता है? क्या ये असल में इतनी ज्यादा बुरी है कि हम महीने में एक आध बार भी अपनी फेवरेट मिठाई या फिर चीज केक नहीं खा सकते? और अगर हम अगले 14 से 21 दिन के लिए अपनी डाइट में से पूरी तरह से शुगर को हटा दें तो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली क्या चेंजेस आएंगे? जब भी हम शुगर के बारे में बात करते हैं हम रेफर कर रहे होते हैं टेबल शुगर को, जिसे यूजुअली हमारी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। लेकिन बायोलॉजी में शुगर बस एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है और ये वही सेम कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे होल फूड्स में। तो फिर हम फ्रूट्स को हेल्दी और शुगर को अनहेल्दी क्यों बोलते हैं? ये क्लियर हो जाएगा जब हम ये समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से और इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्ब्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें 1 या फिर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूध में सिर्फ 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसको बोला जाता है लैक्टोस, जबकि अगर हम शहद के बारे में बात करें तो शहद में होते हैं 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जिनको बोला जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोस। और इतना सिंपल स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारी बॉडी इन कार्ब्स को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, जबकि दूसरी साइड पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स एक चेन की तरह साथ में जुड़े हुए होते हैं और इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को पहले इन्हें सिंपल कार्ब यानी ग्लूकोज जितने छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है। सोचो अगर आपको 5वीं फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आना है तो या तो आप इसके लिए सीढ़ियों से चल के नीचे जा सकते हो और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं 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 मुझे किसी भी तरीके से जल्दी नीचे जाना है तो आप 5वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा के अपने हाथ पैर तोड़वा लेते हो। एग्जाम्पल एक्सट्रीम है, लेकिन यही सेम चीज हमारी बॉडी में पूरे दिन हो रही होती है जब हम बार बार सिंपल कार्ब्स जैसे शुगर, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, जूस, मैदा या फिर सिंपली चाय बिस्किट खा रहे होते हैं। इवन डॉक्टर कैथरीन शैनाहन अपनी बुक डीप न्यूट्रिशन में बताती हैं कि खाने को बस शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह मत देखो, बल्कि खाने में मौजूद कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स एक लैंग्वेज की तरह होते हैं जो हमारे सेल्स से बात करके उनको ये बताते हैं कि उन्हें कैसे और क्या काम करना है। होल फूड्स जो नेचर में मिलते हैं उन्हें हमारी बॉडी के साथ बहुत अच्छे से बात करना आता है और हमारी बॉडी को भी ये पता होता है कि जब उसे एक सेब, बादाम, बीज, अंडा या फिर चावल मिले तो उसे उनके साथ क्या करना है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर ये सारी चीजें खुद जीवित हैं और तभी इन जीवित चीजों को ये पता होता है कि दूसरे जीव के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही इंसान इन नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके ब्रेड, बिस्किट, मैदा, ब्रेकफास्ट सीरियल या फिर पीनट बटर बनाकर खाता है तब हमारी बॉडी को मरा हुआ खाना मिलता है और ये खाना हमारे सेल्स से बात नहीं कर सकता। जहां नेचुरल फूड कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होता है वहीं ये प्रोसेस्ड फूड बहुत ही ज्यादा सिंपल और डम होता है। बहुत से साइंटिस्ट ये भी देखना चाहते थे कि क्या शुगर या फिर एक हाई कार्ब डाइट का असर सिर्फ हमारी बॉडी पर पड़ता है या फिर क्या इससे हमारे दिमाग में भी कोई बदलाव आता है। इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने 18 से 60 साल की उम्र के एडल्ट्स को लिया और उनकी बॉडी से एक डिवाइस को अटैच कर दिया जिसको बोलते हैं ग्लूकोज क्लैंप। ये डिवाइस आपके दोनों हाथों की नसों में लगता है। एक ट्यूब आपके खून में ग्लूकोज भेजती है और दूसरी ट्यूब आपके खून में इंसुलिन भेजती है आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। अब इस दौरान ये डिवाइस कॉन्स्टेंटली ये मेजर कर रहा होता है कि आपकी बॉडी को नॉर्मल ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए कितने ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है। अब लेट्स से आपने कुछ मीठा खाया है और आपके ब्लड में ग्लूकोज आया है,
लेकिन बहुत ज्यादा ग्लूकोज आने के बाद भी मिनटों में आपका ब्लड शुगर वापस से नॉर्मल हो जाता है, तो उसका मतलब यह है कि आप एकदम हेल्दी हो और आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कार्ब्स को स्पंज की तरह अब्सॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आपके ब्लड में जरा सा ग्लूकोज जाते ही आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो उसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो और इससे आपकी बॉडी कार्ब्स को प्रॉपर्ली यूज ही नहीं कर पा रही। नाउ स्टडी में यह देखने के बाद कि किन लोगों की बॉडी कार्ब्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही थी, रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि क्या ज्यादा कार्ब्स खाने वाले लोगों के दिमाग भी तो कार्ब रेजिस्टेंट नहीं बन गए। अब यहां पर यह चीज याद रखो कि दिमाग का मेन एनर्जी सोर्स कार्ब्स से मिलने वाला ग्लूकोज ही होता है। तो अगर ये ग्लूकोज हमारे दिमाग तक पहुंचे ही ना, तो जिस तरह से एक गाड़ी कम फ्यूल होने पर अटक अटक कर चलती है और वो झटके मारती है, और अगर आप एक गाड़ी को कम फ्यूल पर चलाते रहते हो तो उसका इंजन फेलियर भी हो सकता है, सेम चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। ब्रेन की हेल्थ को नापने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंट्रानेजल पैथवे यानी नाक के थ्रू इंसुलिन को स्प्रे किया। इससे इंसुलिन सीधा पार्टिसिपेंट्स के दिमाग तक पहुंच गया और रिसर्चर्स ब्रेन स्कैनिंग की मदद से यह देखने लगे कि दिमाग इस इंसुलिन पर किस तरह से रिएक्ट करता है। सी ब्रेन का जो पार्ट हमारी भूख और एनर्जी को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और एक हेल्दी ब्रेन में इंसुलिन इस हाइपोथैलेमस से बाइंड करके बॉडी को यह सिग्नल देता है कि मेरे पास इनफ फूड है, मेरे पास इनफ एनर्जी है और खाना ढूंढने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अनहेल्दी ब्रेन जो महीनों और सालों से शुगर अब्सॉर्ब कर करके शुगर रेजिस्टेंट बन गया होता है, उसमें हाइपोथैलेमस इंसुलिन को इग्नोर कर देता है और वो तब भी बॉडी को यह सिग्नल देता रहता है कि ना मेरे पास खाना है, ना मेरे पास एनर्जी है, जाओ जाके खाना ढूंढो। तभी जो भी लोग बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली उनकी डाइट में कार्ब्स हाई रहते हैं, जब उनका पेट भरा भी होता है तब भी वो कॉन्स्टेंटली भूखा फील कर रहे होते हैं। तब भी उनको ऐसा लगता है कि ना मेरे में एनर्जी है और ना ही मेरा कुछ काम करने का मन कर रहा है। दे आर ऑलवेज टायर्ड। डॉक्टर जेसन फंग अपनी बुक द ओबेसिटी कोड में बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहने से जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहता है, तब एक पॉइंट के बाद हमारे सेल्स इंसुलिन की सुनना ही बंद कर देते हैं। सोचो, इंसुलिन वो चाबी है जो सेल्स को खोलती है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा पाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, व्हाइट ब्रेड खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, अगर आप पराठे खा रहे हो, होता क्या है, आपका इंसुलिन कॉन्स्टेंटली इतना हाई रहता है कि आपके सेल्स इनसेंसिटिव बन जाते हैं टू योर इंसुलिन, और ये चाबी फिर सेल को खोल ही नहीं पाती। और जब सेल नहीं खोल रहा, उसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जा ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी कहां से मिलेगी? आप हमेशा थका हुआ फील करोगे, आप हमेशा ये बोल रहे होगे कि पता नहीं ये डलनेस आ कहां से रही है। एंड इट इज बिकॉज आपकी डाइट में एक सर्टेन तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। और तभी स्टडी में यह भी देखा गया कि हमारा दिमाग ग्लूकोज ना मिलने की वजह से साइज में छोटा होने लग जाता है, हमारे ब्रेन सेल्स मरने लग जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है और हमारा दिमाग इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि हम अपना सारा सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। बट अगर शुगर और सिंपल कार्ब्स हमारे लिए इतने ज्यादा बुरे हैं, तो क्या होगा अगर हम सिर्फ अगले 21 दिनों तक अपनी डाइट में से इन सारे फूड्स को 100% हटा दें? किस तरह के चेंजेस हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे? लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने खाने को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो और आप अपनी बॉडी में शुगर, ऑयल और चीप कार्ब्स डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपको फूड कंपनीज और कांस्टेंट एडवर्टाइजिंग ने वीक बने रहने के लिए कन्विंस कर दिया है। ऐसा तभी होता है जब हमें यह नहीं सिखाया जाता कि दुनिया की सबसे जरूरी स्किल होती है इन्फ्लुएंस। यही स्किल हमारी वर्कशॉप में सीखने पर इन जैसे हजारों लोगों ने अपनी इनकम, अपने कम्युनिकेशन और अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करा है। हेलो सर, बस आपको थैंक यू कहना था दिल से। इन 7 डेज मेरे को मेरी प्रॉब्लम, मेरे फियर का रूट समझ आया एंड उसमें कैसे काम करना है वो भी क्लियर हुआ। हेलो सर, आपका जो ये क्लास था ना, बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग क्लास था। इसकी वजह से मैं जान पाया कि लोगों के माइंड कैसे काम करता है। आई मस्ट रिकमेंड कि एनरोल कीजिए, आपको लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। I was enrolled in the course God Mode around 15 days back. The course was really helpful, and if you are a student, entrepreneur or someone who wants to create the influence and communicate the things properly, then you can definitely check out the course. मैं सौरभ सर की 7 डे गोड मोड का पार्ट रही हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरे एक सर हैं,
जिनकी प्रेजेंस से ही, जिनके बारे में सोचने से ही मुझे डर आने लगता था, अंदर एंजाइटी होने लगती थी। मैं उनकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकती हूँ अभी उनसे। स्टूडेंट्स इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशंस में सबको इंप्रेस कर पा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हायर सैलरीज के लिए नेगोशिएट कर पा रहे हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स कैमरा के आगे और ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। और लिमिटेड टाइम के लिए हम हर लर्नर को 12 लाइव लेक्चर्स भी ऑफर कर रहे हैं। सो फिक्स योर कम्युनिकेशन एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शुगर क्विट करने के बाद आप सबसे पहले देखोगे कि आपका फेस और ज्यादा लीन और शार्प होता जा रहा है, क्योंकि शुगर खाते रहने से इंसुलिन इस ग्लूकोज को हमारे लिवर में स्टोर करता है और बचा कुचा ग्लूकोज हमारा फैट बन जाता है। इसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी ये प्रेफर करती है कि जो ये स्टोर्ड ग्लूकोज है सबसे पहले ये यूज हो एज आवर मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, और इसी वजह से जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है उसको हम कभी भी यूज ही नहीं कर पाते और हम कभी भी अपने फैट को लूज नहीं कर पाते। लेकिन जिस पॉइंट पर हम अपनी डाइट से शुगर को कम कर देते हैं तब जो ये स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ये बर्न हो जाता है, और इसके बाद हमारी बॉडी फाइनली जो स्टोर्ड फैट है, जो हमारा मोटापा है, वो उसको यूज करने लग जाती है एज इट्स मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, जिससे हम नोटिस करते हैं कि हमारा फेस और ज्यादा लीन और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है। इसके साथ ही लिवर में स्टोर हो रखा ये ग्लूकोज अपने वेट से 3 गुना ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब करता है। तो जब आप अपनी डाइट से कार्ब्स को कम करते हो तब आप अपने वाटर वेट को भी लूज करते हो, और आप जो हमेशा एक भारीपन फील करते हो, आपका फेस राउंड होता है, ये दोनों प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। नंबर 2, योर सेक्स लाइफ इंप्रूव्स। जब भी आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हो तब खून को आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंचना होता है, जिससे एक मेल एक्सपीरियंस करता है एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन और फीमेल्स एक्सपीरियंस करती है हायर स्किन सेंसिटिविटी। लेकिन जब भी आपकी डाइट में चीनी या फिर कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं तब आपके ब्लड में शुगर भी बहुत ज्यादा होता है, और शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। मे बी आपने नोटिस भी करा हो कि जब आप एक लॉलीपॉप को टच करते हो या फिर जब आप एक फ्रूट को टच करते हो तब ये चीजें मीठी होने की वजह से बहुत ज्यादा चिपचिपी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी शुगर हमारी स्किन में मौजूद प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है तब वो एक बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसको बोला जाता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये शुगर बाय प्रोडक्ट हमारी ब्लड वेसल्स को काफी हार्ड बना देता है, जिससे जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट को खून चाहिए होता है तब हमारी ब्लॉक्ड और डैमेज ब्लड वेसल्स उस बॉडी पार्ट तक खून को पहुंचा ही नहीं पाती, जिससे मेल्स एक्सपीरियंस करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं वजाइनल ड्राइनेस और इवन पीसीओएस। यही वजह होती है कि क्यों शुगर छोड़ने या इवन फास्टिंग करने के बाद लोगों की आई साइट इंप्रूव होने लग जाती है, क्योंकि जो शुगर बाय प्रोडक्ट्स उनकी आंखों में मौजूद प्रोटीन से चिपक गए थे वो शुगर कम करने के बाद घुलने लग जाते हैं। नंबर 3, योर स्किन स्टार्ट्स क्लियरिंग अप। सी कोलेजन वो प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को स्मूथ और यूथफुल रखता है। आपने देखा भी होगा कि आजकल मार्केट में बहुत सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स आ गए हैं और लोगों के बीच में इस चीज का बहुत ज्यादा क्रेज भी है। लेकिन स्किन के केस में भी शुगर के बाय प्रोडक्ट्स कोलेजन प्रोटीन से खुद को चिपका लेते हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल, रिंकली और हार्ड बन जाती है। इसके साथ ही शुगर के साथ बढ़ने वाला इंसुलिन हमारी बॉडी को ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने को बोलता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन बन जाती है। लेकिन जिस पॉइंट पर आप अपनी डाइट से शुगर को कम कर देते हो उसी पॉइंट से आपकी स्किन स्लोली आपका नेचुरल ऑयल बैलेंस और कोलेजन को रिस्टोर करने लगती है। नंबर 4, शार्पर मेमोरी एंड फोकस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप एक कार्ब हैवी मील खाते हो तब उसके बाद आपको बहुत ज्यादा थकान फील होती है, आपको नींद आती है, आपको मेंटल फॉग होती है और आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए हमारे को डोपामीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी हम रेगुलर बेसिस पर कार्ब्स खा रहे होते हैं, अपनी डाइट में शुगर ले रहे होते हैं, तब एक पॉइंट पर हमारे दिमाग में इतना ज्यादा डोपामीन हो जाता है कि दिमाग डोपामीन को बैलेंस करने के लिए डोपामीन रिसेप्टर्स को ही एक एक करके खत्म करने लगता है, और इससे आपका बेसलाइन फोकस और मोटिवेशन दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन जब आप शुगर को छोड़ देते हो तब कुछ दिनों के बाद ही जब आपका ब्लड शुगर एकदम स्टेबल हो जाता है तब आपका दिमाग आपको मेहनत वाले काम करने के लिए भी आपको डोपामीन देकर रिवॉर्ड करता है। नंबर 5, यू स्टॉप गेटिंग क्रेविंग्स फॉर स्वीट और कार्ब हैवी मील्स। शुगर खाने के बाद आप एक्सपीरियंस करते हो एक शुगर स्पाइक देन अ शुगर क्रैश, और इस क्रैश में आपका ब्लड ग्लूकोज इतना ज्यादा कम हो जाता है कि आपको फिर से कुछ मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो और ये शुगर आपके ब्लड में पहुंचता है तब आपकी बॉडी एकदम से परेशान होकर आपकी पैंक्रियास को बोलती है कि इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
और जब ये इंसुलिन हमारे ब्लड में पहुंचता है और ये सारे ग्लूकोज को ठिकाने लगा देता है, तब शुगर कंज्यूम करने के बाद भी आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो जिसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर की कमी। सोचो जरा ये कितना क्रेजी है। आपने अभी अभी अपनी फेवरेट मिठाई, अपनी फेवरेट चॉकलेट या फिर चीज केक खाया है और जस्ट आधे घंटे बाद आपकी बॉडी बोल रही है कि शुगर की कमी है। इसी वजह से जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तब हमें और मीठा खाने की क्रेविंग होती है। लेकिन जब आप अपनी डाइट से शुगर को हटा देते हो तो आपका ब्लड शुगर और एज अ रिजल्ट आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं। नाउ ये हो गई शुगर को हटाने की बात। बट लेट्स से आपका बर्थडे है या फिर कोई जरूरी इवेंट है और आपको वहां पर शुगर या फिर रिफाइंड कार्ब्स खाने ही हैं, तो इनके डैमेज को मिनिमाइज करने का भी एक तरीका होता है, और वो ये है कि जब भी आप इन गंदे कार्ब्स को कंज्यूम कर रहे हो तब इनको कंबाइन करो प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर के साथ। या फिर जब भी आप कोई कार्ब हैवी मील खाने वाले हो तब उससे पहले प्रोटीन और फाइबर को कंज्यूम कर लो। तभी ये शायद आपको सुनने में गलत लगे, बट दिस इज टेक्निकली ट्रू कि अकेले ब्रेड खाने से बेटर होता है कि आप उस पर बटर लगाकर खाओ, बिकॉज बटर ब्रेड की अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। अगर आप अकेले फ्रूट्स खा रहे हो तो उससे बेटर है कि आप उसके साथ नट्स भी खाओ। अगर आप पास्ता खा रहे हो तो उसमें वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल डाल दो, और अगर आप पराठा खा रहे हो तो मेक श्योर उसके साथ आप सैलेड और दही जैसी चीजें ले रहे हो। इसी तरह अपने दिमाग को और शार्प बनाने के लिए और हमारे लाइव लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।